आज है 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अयोध्या में दर्शन नगर रेलवे स्टेशन को राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की उनके भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसमें सबसे अधिक जोर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु से जुड़ी व्यवस्थाओं पर है। अयोध्या के विकास का ढांचा इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यहां पहुंचते ही सब कुछ राममय लगे। ऐसे में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अयोध्या से सटे दर्शन नगर स्टेशन को भी राम मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यूपी में आज से 4 दिन नहीं जमा होंगे बिजली के बिल, न बकाया बिल पर कनेक्शन काटा जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज सुबह से लखनऊ समेत सभी ऑनलाइन बिलिंग केंद्रों पर 4 दिन तक बिजली बिल जमा नहीं होंगे और न ही गलत रीडिंग के बिल का संशोधन होगा। साथ ही कार्यालयों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। इससे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली, अलीगंज, झांसी, मेरठ और गाजियाबाद सहित सभी जनपदों के शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता बिजली का बिल जमा नहीं कर पाएंगे। बीएचयू यूजी प्रवेश के पहले राउंड की सीट आवंटन का रिजल्ट जारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से बीएचयू यूजी प्रवेश 2023 के लिए पहले राउंड की सीट आवंटन का परिणाम घोषित कर दिया गया। काउंसलिंग में शामिल छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। छात्रों को पहले राउंड के लिए शुल्क भुगतान आज 8 अगस्त शाम 5:59 तक करना होगा। बीएचयू के अधिकारियों के अनुसार पहली सूची बैचलर ऑफ कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, एम लॉ, साइंस, मैथ्स और बायो, एसवीडीवी, आर्ट्स और सोशल साइंसेज के लिए जारी की गई है। कर्ज लेकर संगम पर रोपवे बनाएगी एजेंसी, 40 सरकार तो 60% अपने पास से करना होगा खर्च। संगम पर प्रस्तावित रोपवे का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड में होगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से निकाली गई निविदा में रोपवे निर्माण के लिए ये शर्त रखी गई। हाइब्रिड एन्युटी मोड भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह है। इसमें भी कार्यदायी एजेंसी रोपवे निर्माण के कुल बजट की निर्धारित राशि का हिस्सा खुद व्यय करेगी। विधायिका को कटघरे में खड़ा करने वालों की अब आंखें खुलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी विधानसभा में इतने सकारात्मक काम हुए हैं जिसे जानकर विधायिका को कटघरे में खड़ा करने वालों की अब आंखें खुलेंगी। साथ ही उन्होंने सदन संचालन में सर्वदलीय नेताओं से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस रचनात्मकता के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा को जाना जा रहा है, हम सभी को मिलकर उसे समृद्ध करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में सभी सदस्यों को सकारात्मक बहस में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब किसी को कोई नहीं मिलता तो वो जनप्रतिनिधि के पास जाता है। यूपी अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को बंद करने की तैयारी, अफसरों ने बांट दी करोड़ों की रेवड़ी। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम को बंद करने की तैयारी कर ली गई। पिछले 4 दशकों में इस निगम के प्रबंध निदेशक, वित्त नियंत्रक आदि पदों पर आए अफसरों ने इस निगम को चरागाह बना दिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम और राज्य सरकार से मिले बेरोजगार अल्पसंख्यकों के भले के लिए मिले करोड़ों रुपए के बजट की खूब रेवड़ी बांटी गई, मगर कमीशन खोरी कर बांटे गए टर्म लोन, मार्जिन मनी ऋण आदि की वसूली समय से नहीं हो पाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डबल एमए के लिए नया सिस्टम, दूसरे सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट को 9 सीजीपीए जरूरी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस के शैक्षिक सत्र 2023-24 में दूसरे विषय में परास्नातक में दाखिला लेने वालों की राह आसान नहीं होगी। दूसरे विषय से एमए करने वाले अभ्यर्थियों को परास्नातक में 9 सीजीपीए अनिवार्य होगा। इससे पहले यह बाध्यता नहीं थी। पीजी में अब अंकों की जगह सीजीपीए ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। नई व्यवस्था के तहत दोबारा पीजी करने के इच्छुक उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने ग्रेड 9 प्राप्त किया है। ग्रेड 9 को अंकों में परिवर्तित करने पर 80% से अधिक अंक होते हैं। 30 जिलों के कस्तूरबा विद्यालयों में 50% से कम हाजिरी, सभी बीएसए को मिली चिट्ठी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में छात्राओं की कम उपस्थिति पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने चिंता जताई है। 30 जिलों में छात्राओं की 50% से भी कम हाजिरी पर महानिदेशक ने 2 अगस्त को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर स्वयं समीक्षा करते हुए प्रत्येक दशा में 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मोदी सरकार के अभियान को योगी सरकार चढ़ाएगी परवान, 9 अगस्त को पंच प्रण की दिलाएंगे शपथ।
केंद्र की मोदी सरकार की मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान को उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर आयोजित करने की रूपरेखा तय कर दी गई। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इन कार्यक्रमों की शुरुआत 9 अगस्त से बड़े स्तर पर होगी और पहले चरण में पंचप्राण के जरिए स्वाधीनता की अलग पूरे प्रदेश में जगाई जाएगी। यह आयोजन कितना वृद्ध होगा, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के सभी गांव, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, ब्लॉक छावनी परिषदों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, निगमों समेत औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी सभी लोग पंचप्रण से संबंधित शपथ लेंगे। मथुरा का शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंपने के मामले में सुनवाई चली, 23 अगस्त लगी अगली तारीख। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह का विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए अब 23 अगस्त की तारीख लगाई है। जल्द शुरू होगा सिविल लाइंस बस स्टेशन को नया रूप देने का काम। प्रयागराज जंक्शन को सजाने का काम शुरू हो गया। अब सिविल लाइंस बस स्टेशन को विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। सिविल लाइंस बस अड्डे पर निर्माण में ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि बस स्टेशन का रास्ता 3 तरफ से है। ऐसे में कहा गया कि पहले सामने की इमारत और अन्य निर्माण शुरू कराए जाएं तो पीछे की तरफ से बसेस का संचालन बेरोक टोक चलता रहेगा। इस प्रकार नवाब यूसुफ रोड से सिविल लाइंस को जोड़ने वाली सड़क पर भी रास्ता है। बसों का प्रवेश और निकास उधर से भी किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उद्यमियों सरकारों पर साधा निशाना, कहा देश को लूट रही 3 गद्दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र व राज्य सरकारों, शंकराचार्य पुजारियों और कुछ बड़े उद्यमियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में केवल 3 गद्दी हैं और तीनों मिलकर देश को लूट रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सभा में दिए गए अपने भाषण का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, आज तीनों गद्दी मिलकर देश को लूट रही हैं। इस वीडियो में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को ये कहते हुए सुना जा सकता है। कैंचीधाम मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध। श्रद्धालु अब कैंचीधाम मंदिर में मर्यादित वस्त्रों में ही प्रवेश कर सकेंगे। अमर्यादित वस्त्रों में बाबा नीम करोली के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके लिए मंदिर समिति की ओर से कैंचीधाम के बाहर और आसपास साइन बोर्ड लगा दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के निर्णय की जानकारी मिल सके। मंदिर समिति के प्रदीप साह भैयू ने बताया कि मंदिर के अंदर मोबाइल में बात करना, मोबाइल से फोटो वीडियो बनाना मना है। गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी, बड़े हनुमान मंदिर में कभी भी प्रवेश कर सकती हैं गंगा। प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में वृद्धि तेजी से जारी है। बाढ़ का पानी कछारी इलाके में प्रवेश कर गया है। मध्य प्रदेश के बरियारपुर बैराज से 90,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति काफी भयावह हो गई। सोमवार को पानी कई नए इलाकों में प्रवेश कर गया। रामघाट जलमग्न हो जाने के कारण हरिहर गंगा आरती बांध पर की गई। गंगा जी का पानी बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंच गया। अब किसी भी समय गंगा मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। यूपी विधानसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा, कार्यवाही तक के लिए स्थगित की गई। यूपी विधानसभा में मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने निंदा प्रस्ताव की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने ठुकरा दिया। इस पर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद करीब 1 बजे सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज 8 अगस्त को बंद रहेंगे सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी स्कूल, जल्द पहुंचेगा मैसेज। आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की घटना को लेकर आगरा जिले में अप्सा की तरफ से आज 8 अगस्त को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इसे लेकर अप्सा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने विद्यालयों को विरोध की रणनीति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज 8 अगस्त को निजी विद्यालय विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि स्कूल में स्टाफ मौजूद रहेगा, ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद रहेंगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति की दौड़ में 2 दर्जन कुलपति, आवेदकों की संख्या 350। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिलने के लिए दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजभवन में कुलपति के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पद के लिए देश भर से आए आवेदनों को छांटे जाने का पहला चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण पर काम चल रहा है। जानकर आश्चर्य होगा कि आवेदकों की संख्या 100-125 नहीं बल्कि करीब 350 है। इसमें 20 ऐसे आवेदक भी शामिल हैं जो वर्तमान में किसी न किसी विश्वविद्यालय में कुलपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव को बीजेपी सांसद निरहुआ का चैलेंज।
आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया और अखिलेश यादव व चाचा शिवपाल यादव को आजमगढ़ न आने की नसीहत दे डाली। बीजेपी सांसद ने कहा कि सपा को आजमगढ़ के लोगों ने नकार दिया। अगर चाचा शिवपाल यादव या अखिलेश यादव यहां आने की गलती करेंगे तो यहां के लोग उन्हें हकीकत दिखा पाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साजिश का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी विपक्षी सांसदों और विधायकों की सदस्यता छीनने का षड्यंत्र करते करते अब खुद शिकार हो गई। देखते हैं कि कितनी जल्दी अपने सांसद की सदस्यता को खत्म करती है और कितनी जल्दी अन्य की सदस्यता बहाल करती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। बता दें कि 2 साल की सजा मिलने के बाद अब बीजेपी सांसद की सांसदी पर तलवार लटक गई है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे फिर से शुरू। एएसआई की टीम ने दी संयम बरतने की सलाह। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण फिर से शुरू हो गया है। लंच ब्रेक के लिए सर्वे का काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। सर्वे की टीम ने संयम बरतने की सलाह दी। टीम से जुड़े लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से सख्ती की मांग की और कहा कि सर्वे की गोपनीयता को बनाए रखें। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हुआ आसान, अब नहीं देने होंगे डॉक्यूमेंट 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन। किसानों को वित्तीय सहायता देकर एग्रीकल्चर सेक्टर की अलग अलग क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना पहले से और भी आसान और किफायती हो गया। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बैंक दस्तावेजों पर लगने वाले अलग अलग प्रकार के चार्ज हटा दिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें और बिना किसी चिंता के खेती कर सकें। सोनम ने जीता सोना। अमरोहा की बेटी ने कनाडा में फिर रचा इतिहास। ट्रिपल जंप में जीता गोल्ड मेडल। कनाडा के विनीतिक शहर में चल रहे वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 5 दिन पहले 5 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगाकर सिल्वर जीतने वाली अमरोहा की बेटी सोनम ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। सोनम ने ट्रिपल जंप में 13 मीटर 32 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर गोल्ड जीता। बेटी की कामयाबी पर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। त्रिस्तरीय और लंबी कूद की खिलाड़ी सोनम 28 जुलाई से 6 अगस्त तक कनाडा के विनीतिक शहर में होने वाले वर्ल्ड पुलिस गेम्स में शामिल हुई। जातिगत जनगणना पर क्या है एआईएमआईएम का रुख, असदुद्दीन ओवैसी ने बताया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जातिगत जनगणना का समर्थन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर जो 42 मांगे रखी गईं, हम उनका समर्थन करते हैं और हम मांग करते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को तुरंत जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। बिजली फॉल्ट अब पूरे इलाके को नहीं देगा झटका। जहां खराबी, सिर्फ वहीं की आपूर्ति बंद होगी। कोई खराबी आने पर अब पूरे इलाके की बिजली नहीं काटनी पड़ेगी। ट्रिपिंग होते ही लेसा को पता चल जाएगा कि समस्या कहां से आई। उसे तलाशने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं ऐसी तकनीकी व्यवस्था की जाएगी, इससे यहां समस्या है उसी क्षेत्र की बिजली काटनी पड़ेगी। लेसा इसको लेकर 1 महीने में ट्रायल शुरू करने जा रहा है। ट्रायल के लिए राजभवन खंड के डालीबाग उपकेंद्र से जुड़े गोखले मार्ग फीडर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। मंगलायतन विश्वविद्यालय को मिली ऑनलाइन कोर्स की मान्यता, शुरू हुए प्रवेश। मंगलायतन विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन कोर्स शुरू करने के बारे में अलीगढ़ के होटल गोल्डन लीफ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन कोर्स की मान्यता के बारे में जानकारी साझा की गई। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक से A+ ग्रेड मिलने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऑनलाइन कोर्स की मान्यता दी है। जो शिक्षार्थी नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं वो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।